मुल्क की सबसे बड़ी कोकेन डीलर पिंकी की कराची की अदालत में पेशी। पुलिस ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी और प्रोटोकॉल में पेश किया। पिंकी आगे चलती रही, तफ्तीशी अफसर पीछे चलकर रास्ता बताता रहा। मुलजिमा को कुछ रोज पहले ही गिरफ्तार किया गया है। मनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमे के मुताबिक कार्रवाई गार्डन के करीब बिलाल आर्केड में की गई। मनशियात फरोश खातून से 1240 ग्राम तैयार कोकेन, 300 ग्राम के 15 कैप्सूल्स और मनशियात में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बरामद हुए। अनमोल और पिंकी से मिलने वाला असलहा भी गैर कानूनी है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 163 रन पर हिम्मत हार गई। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील दोनों इनिंग्स में नाकाम। अब्दुल्ला फजल 66, सलमान आगा 26, आजान अवैस 15 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार फाटक के करीब बारूदी मवाद का धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी। शहीद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। डीआईजी सज्जाद खान का कहना है पुलिस की भारी नफरी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में मसरूफ है। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम की लकी मरवत धमाके की मुजम्मत, शहादतों पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देंगे। मुजरिमान का तयन करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जान कुर्बान करके दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी गई। सिविल हुकाम, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमला आवर को रोका तो उसने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। सदर और वजीर आजम का दहशतगर्द को रोककर अपनी जान कुर्बान करने वाले लियाकत को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी मदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहीद लियाकत कौमी इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा लियाकत की कुर्बानी ने कोहाट और जंड को बड़ी तबाही से बचा लिया। ऐसे निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत हैं। कौमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों से मुतालिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है रिपोर्ट के दावे कयास आराइयों पर मबनी और हकाइक से मुतसादम है। ईरानी और अमरीकी तैयारे मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए आए थे। कुछ तैयारे मुअव्वन अमला आइंदा मुज़ाकरात की तवक्को में पाकिस्तान में आर्जी तौर पर मौजूद रहा। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। उंगलियां ट्रिगर पर हैं लेकिन तवज्जो अमन पर। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं हमारी तवज्जो पायदार अमन और मफादात पर मबनी सिफारतकारी पर है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत से 40 दिन तक जंग लड़ी। जंग खत्म होते ही ईरान भर में इंटरनेट की सर्विस मामूल पर आ जाएगी। ईरान की जौहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का मुस्ताफी होने से फिर इनकार। गुज़श्ता रोज अपनी जमात लेबर पार्टी से खिताब में अहम तरीन वज़रा और अपने ही दर्जनों अरकान ने उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। आज काबीना अरकान से मुलाकात में केयर स्टारमर ने कहा वो कहीं नहीं जा रहे। क़यादत को चैलेंज करने का अमल शुरू ही नहीं हुआ, हमें हुकूमत चलानी है। लेबर रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का कहना है केयर स्टारमर ने वेलफेयर में कटौती करके रकम हथियारों और जंग पर खर्च की। स्टारमर हुकूमत ने इसराइल को मुसल्लह किया और नस्ल कुशी का हिस्सा बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था खाद की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मंसूबों पर काम तेज किया जाए।
खाद की मसनूई किल्लत और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.83% इजाफे से $107.14 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.11% इजाफे से $101.12 फी बैरल हो गई। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉटों की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर पाबंदी खत्म कर दी। पार्कों, अस्पतालों, खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स किए कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मदाखलत नहीं करेंगे। कोई इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हाई कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट का प्लॉटों की कैटेगरी तब्दील करने का फैसला किसी इदारे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा, कराची के सिवा पूरे मुल्क में ऐसी पाबंदियां नहीं थी। बर वक्त फैसला हो जाता तो लोगों को इतनी तकलीफ ना होती। मईशत सुस्त, गैर कानूनी तामीरात और पोर्शन माफिया का काम बढ़ रहा था। और दुबई में ARY एंड मास डेवलपर्स की जानिब से अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेट्स के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेट्स की खिदमत और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में CEO ARY एंड मास याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मसब अल-जरूनी भी शरीक थे। याकूब इकबाल का कहना था, पार्सल स्टेट्स इब्तदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट्स मोहम्मद अली सलेबी ने दुबई के रियल स्टेट सेक्टर में मवाक़े और दोनों कंपनियों के दरमियान ताउन को मुस्बत करार दिया।